बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप दोस्तों की तवज्जो एक इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ जी। और वो मसला है पुलिस से रिलेटेड है। ज़ाहिर है मैं पुलिस में रहा हूँ तो पुलिस से रिलेटेड ही बात करूँगा। जो चीज़ें जो ख़बरें मुझ तक आती हैं वो ज़्यादातर पुलिस से रिलेटेड होती है, इसलिए मेरे जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो पुलिस से रिलेटेड होते हैं। सियासत की कम बात करता हूँ। अगर सियासत की बात की करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है और हमारे अपने डिपार्टमेंट कर रहे हैं उन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। सियासत पे तो सभी बात कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपसे एक चीज़ गुजारिश करूँगा, वो ये है कि पुलिस में 3 लोग होते हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाता है, बल्कि अब 4 हो चुके हैं जी। पहले तो होता है जी मुलजिम, जिसका नाम FIR में आ गया, वो मुलजिम हो गया। और मुलजिम होने के बाद जी वो गिरफ़्तार हुआ, वो चालान हुआ, वो सज़ा हो गया, तो वो मुजरिम हो गया। लेकिन अगर वही शख्स गिरफ़्तार नहीं होता और उसके ख़िलाफ़ 87 और 88 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई होती है तो वो मुजरिम इश्तिहारी बन जाता है। उसे PO भी कहा जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कहा जाता है। और दूसरे शख्स जिसको पुलिस गिरफ़्तार करती है वो CA है जी। ये CA का मतलब है कोर्ट एब्सकैंडर्स, यानी अदालती मफरूर। अदालती मफरूरों को भी गिरफ़्तार करना पुलिस का काम है। ये वो लोग होते हैं जो जिनकी ज़मानत होती है अदालत में, पहले ज़मानत कंफर्म हो जाती है अगर बेल बिफोर है, और अगर वो गिरफ़्तार हुए हैं और आफ्टर अरेस्ट हुई है उसके बाद उन्हें मुचल के ज़मानतनामे दाखिल कराने पड़ते हैं मजिस्ट्रेट के पास या जज के पास, और ये ट्रायल कोर्ट से फ़रार हो जाते हैं, तो वो अदालती मफरूर कहलाते हैं जी। उनको भी पुलिस गिरफ़्तार करती है। पहले हो गए आपके मुलजिम, फिर मुजरिम, फिर PO, और उसके बाद आप देख लें जी अदालती मफरूर हो गए। और अदालती मफरूरों के बाद जो अगली किस्म है जिनको पुलिस गिरफ़्तार करती है, और उन्हें उर्फ़ आम में TO कहा जाता है। अब TO जो हैं वो हैं जी टारगेट ऑफेंडर्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने जुर्म किया होता है और वो रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, तो उनकी थानों पे लिस्ट बनाई जाती हैं। हाई ऑफिशियल्स जो लिस्ट मांगते हैं, ये सूबाई हुकूमत के लेवल पे भी मांगी जाती है। यानी वो ख़ास जो आदी मुजरमान हैं जो जुर्म करते हैं और उसके बाद वो गिरफ़्तार नहीं होते या ज़मानतें उनकी हो चुकी हैं, वो अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, तो ये लोग भी, इनको भी गिरफ़्तार किया जाता है। नाज़रीन, पहले तो ये नहीं होता था। कुछ अरसे से अब आप देखें कि जब हर चीज़ कंप्यूटराइज हुई है तो उसमें बड़ा आसान हो गया है इन POs के नाम और इसी तरह जो कोर्ट एब्सकैंडर्स हैं उनके नाम और उसके साथ TOs के नाम देना और उनको गिरफ़्तार करना। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि पंजाब लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ जिसका मुझे इल्म है, तो ये तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं और जितने भी लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं जिन्होंने जुर्म किया है उनके नाम एक एप्लीकेशन जो है जो तमाम पुलिस अफसरान को दी गई है, इवन जो डॉल्फिन वाले हैं उनके पास है, जो आपके बाहर गश्त पे लोग नाके पे खड़े होते हैं उनके पास वो एप्लीकेशन है, फ़ोन में है। वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं और आ जाता है जी पूरे पंजाब में कहीं भी उसने कोई जुर्म किया है तो उस बंदे का पता चल जाता है। अब ये तो अच्छा काम है। ज़ाहिर है अगर कोई जराइम पेशा शख्स कहीं घूम रहा है, मुल्तान वाला भावलपुर में घूम रहा है, भावलपुर वाला लाहौर में घूम रहा है, तो पुलिस का काम है उसे पकड़े और उससे पूछे कि जी आप कहाँ फिर रहे हो, लाहौर में कहीं वारदात के लिए नहीं आया। बहुत अच्छा काम है। लेकिन बदकिस्मती नाजरीन हमारी ये है कि हमारे महकमे हों या हम बीएंगे पाकिस्तानी, हम हर अच्छी चीज़ को बुरे काम में तब्दील करने में महारत रखते हैं। यानी अगर एक अच्छा काम है कि आपको पता चलता है ये बंदा जिससे आप मुखातिब हैं ये जराइम पेशा है, इसके ख़िलाफ़ 3 FIR डकैती की हैं या लड़ाई झगड़े की हैं या इसने कुछ चेक का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा है, तो उस पर उसकी गिरफ़्तारी आप कर सकते हैं, अगर उससे पूछ गुछ कर सकते हैं। अब नाज़रीन, जो पंजाब लेवल पे 2 चीज़ें बनाई गई वो ये बनाई गई, एक तो बनाया गया जी आपका CRO है जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उस बंदे का, और CRO में आ जाता है ये बंदा कितने मुकदमात में चालान हुआ है। अब बदकिस्मती ये है कि जो CRO का रिकॉर्ड है उसमें जो ऐप पे आता है उसमें ये नहीं आता कि ये मुकदमे में बरी हुआ था, ये मुकदमे में गिरफ़्तार हुआ, ये मुकदमे में बेगुनाह हुआ। सिर्फ ये आता है कि ये बंदा इतने मुकदमात में गिरफ़्तार है, जहाँ तक मेरा इल्म है।
और इसी तरह आपका जो बकिया है जिसमें सिर्फ FIR आ जाती है, आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, पोल काम जिसको कहते हैं, और आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो सामने आ रहा होता है कि जनाब आपके खिलाफ FIR हुई थी या आपने कोई FIR दर्ज कराई थी, वो एक अलहदा सिलसिला है। लेकिन CRO का गलत इस्तेमाल करना, और अब जो हालात बन गए हैं नाज़रीन वो ये कि मैं आपको एक मुकदमे की, सिर्फ एक मुकदमे की बात बताता हूँ। ये मुकदमा है 657/20, ये केस मेरे पास आया था और ये जुर्म है जी 408, यानी मालिक ने अपने 4 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा कराया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि उसने अमानत में खयानत की। अगर ये 409 होता तो सरकारी मुलाजिम को होता है, वह एंटी करप्शन के पास चला जाता है। और 406 आपको पता है मशहूर जुर्म है, अक्सर लोग 406 के पर्चे कराते हैं कि मैंने फ़लाँ को इतने पैसे दिए और उसने वो गबन कर लिए। अब नाज़रीन ये मुकदमे में को सादिक अली साहब मुद्दई थे और इन्होंने 4 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा करा दिया। अब इनकी मुलजमान का इसमें लिखा हुआ है कि ये बेकसूर हैं, लेकिन जो इसमें असल चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2020 में ये मुकदमा दर्ज होता है और ये जो तफ्तीश जब होती है, तफ्तीश में ये लोग ज़मानतें कराते हैं, ज़मानतें अदालत से होती हैं, एडिशनल सेशन जज साहब से, और वहाँ ये अपनी ज़मानतें विदड्रॉ करते हैं इस ग्राउंड पे कि वो बेगुनाह होते हैं और उन्हें बेगुनाह करार दे दिया जाता है। अब नाज़रीन इसमें जो तफ्तीशी साहब थे मोहम्मद साबिर ASI इन्वेस्टिगेशन के, ये थाना था डिफेंस BG। मोहम्मद साबिर साहब ट्रांसफ़र हो गया और उन्होंने उस मुकदमे को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने नहीं लिखा कि ये बंदे बेगुनाह हैं या उनका स्टेटस क्या है या मुकदमा खारिज होना चाहिए, क्योंकि मुद्दई तो आता नहीं था। इसके बाद उनका तबादला हुआ तो को कलीमुल्लाह साहब TSI थे इन्वेस्टिगेशन, उनके सपुर्द हुआ तो उन्होंने भी अदम सबूत फरामी पर बहावला ज़िमनी नंबर फ़लाँ फ़लाँ बेकसूर करार दे के गिरफ्तारी इल्तवा में रखी। और कलीमुल्लाह साहब का तबादला हुआ तो आप ये देखें को इलियास साहब ASI आ गए और फिर इरफान साहब ASI के सुपुर्द हुई। अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, यानी वो बंदे उनकी बेगुनाही नहीं लिखी गई बल्कि वो मुकदमा पड़ा था, उनके खिलाफ उसने वारंट लिए, वारंट लेके इश्तिहार जारी कराया, इश्तिहार जारी करने के बाद इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया और इस तरह ये जो 4 लोग थे बेकसूर ये इश्तिहारी हो गए। अच्छा नाज़रीन यहाँ तक बात नहीं रुकी, एक और फिर तफ्तीशी साहब आए जी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, तारिक तुफैल साहब के सुपुर्द हुई और ये बुलाते रहे, कोई नहीं आया और तारिक तुफैल साहब ने इनको गिरफ़्तार कर लिया जी। 4 मुजरमान इश्तिहारी को लपक छपक कर गिरफ़्तार किया, फिज़िकली गिरफ़्तार नहीं किया, कागज़ों में गिरफ़्तार किया और उसके बाद चालान बना दिया। अब उनमें से एक साहब जो हैं उन्होंने बाहर जाना था, उन्होंने जाके जब पोल काम पे अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए दरख्वास्त दी तो उनका तो रिकॉर्ड आ गया। उन्होंने कहा जी अब फ़लाँ मुकदमे में चालान है और आपका केस अदालत में चल रहा है। अब देखें एक मुकदमा जिसमें वो बेगुनाह बंदा है और वो उसके तो होश उड़ गया कि जी मैं तो बेगुनाह था, एक झूठा मुकदमा हुआ, 60,000 रुपया भी उन्होंने तफ्तीशी को दिया, ये बात मैं भूल गया। तो आप ये देखें कि जी कुछ नहीं किया गया और नलायकी की इंतहा देखें कि अब फिर दरख्वास्त दी गई वहाँ SP CRO को और उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने DSP CRO है, उन्होंने भी शफकत की और फिर इंक्वायरी की तो इनकी कुछ तबीयत ठीक हुई। अब लेकिन हुआ फिर वही कि थाना डिफेंस B वालों ने वो जो ज़िमनी उनकी बेगुनाही की लिखी गई थी वो जो उन पर दर्ज की, पहले जो दर्ज नहीं थी, और इस तरह उनकी जान बच गई। नाज़रीन ये जो सब कुछ हो रहा है इंतहाई गलत हो रहा है। यहाँ आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। पिछले दिनों में देख रहा था एक बंदे के ख़िलाफ़ 30 मुकदमात, 30 FIR दर्ज थी और उस गरीब को पता ही नहीं है, यानी वो FIR किसी और की हैं लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर उसका लिख दिया गया वहाँ, और ये पैसे लेके सारे काम हो रहे हैं। CRO जो यहाँ का लाहौर में जो मेन है उस पर चेक रखने की ज़रूरत है। अगर ये ना किया गया तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो घर बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है, पैसे लेके उनको इश्तिहारी बनाया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में भी ऐसे केसेस आए थे। डेरा गाजी खान में तो खैर मुलाजमीन को डिसमिस कर दिया गया था मुलाजमत से और कुछ को माफ़ भी कर दिया गया, लेकिन रहीम यार खान में मुलाजमीन को माफ़ कर दिया गया। तो ये कहानी थी जी जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि जी बस कागजी कार्रवाइयाँ हैं और जो घर बैठा हुआ है वो फंस गया, वो मारा गया। और ये मुकदमा नंबर 657/20 इसकी वाज़ेह मिसाल है, मेरे पास सबूत मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे
तो मेरी दरख्वास्त होगी अरबाब इख्तियार से, पुलिस के जो हैं इस पर चेक रखें, और जो मुलाजमीन इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, आप यकीन जाने एक FIR भी हुई, मुझे याद आ गया कि जैली वारंट हासिल ले लिए गए, यानी मजिस्ट्रेट को पता नहीं है, जाली वारंट लेके उनको इश्तारी बना के अपने खाते से निकाल दिया गया। तो ये तो हो रहा है यहाँ। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला रहम करे, इन्होंने अल्लाह की अदालत में भी जाना है, लेकिन शायद इन्हें मौत का खौफ नहीं है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।